Hello everyone, welcome to my channel Pro Gyan. So this is day 5 of the Node.js playlist. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी Node.js एप्लीकेशन के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे. सो लेट्स सपोज अगर आपने मेरे पुराने सेशन को फॉलो किया है तो उन सेशन के अंदर हमने क्या किया था, हम 3000 पोर्ट के ऊपर अपने सर्वर को रन करते थे. अभी तो हम 3000 पोर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो इन्वायरमेंट वेरिएबल तो मेरा मोंगो का URI भी हो सकता है, मेरे और भी कई environment variables हो सकते हैं, right? But in this example I am taking an example of पोर्ट एज अ 3000. अभी हम क्या करते हैं, 3000 पोर्ट को मैं सर्वर की फाइल में हार्ड कोड डालता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि मेरी process.env में डली हो, ठीक है. वो मैं उसको रीड करूँ process.env के थ्रू, process.env.port के थ्रू, राइट. तो उसको हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे इस सेशन के अंदर. इफ यू आर बी विद मी then please hit like and subscribe. Let's jump into the session and you will see that how easily we can read the environment variables. ठीक है, तो एक बार VS कोड में चलते हैं. ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, Node.js env Node.js session 5 env, राइट. सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चलाऊंगा npm init, राइट. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चलाते हैं npm init. एक काम करते हैं, पहले dir कर लेते हैं एक बार. ठीक है, एम्प्टी है npm init. ठीक है, व्हाट इट विल डू इज, ये हमारे लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट, मतलब ये मेरे को एक package.json बना के दे देगा. ठीक है, मैं यहाँ पे हिट एंटर कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं package.json को खोलूँ तो package.json के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन में index.js है और स्क्रिप्ट का इसने मेरे को टैग दे दिया. इसके अंदर हम अपनी स्टार्ट की स्क्रिप्ट या बिल्ड की स्क्रिप्ट जो भी है वो डाल देंगे. ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, सिंपली एक फाइल क्रिएट करते हैं. यहाँ पे कौन सी फाइल होगी, वो होगी मेरी index.js की फाइल, राइट. उसमें हमें सिंपल वही स्टेप्स करने हैं जो हमने पिछले सेशंस में भी करे हैं, बट यहाँ पे हम इस सेशन का जो मेन इंटेंट है कि कैसे हम .env फाइल को बनाएंगे और उस env फाइल के अंदर जो हम अपना पोर्ट असाइन करेंगे, कैसे उस पोर्ट को हम यूज करेंगे. ठीक है, उसका देखो बेसिक बेनिफिट ये होता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो पोर्ट नंबर आपको वहां से एलोकेट होता है. अभी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, तो अब आप हार्ड कोड तो करके रख नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर process.env से प्रोसेस के अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वहां से रीड करते हैं, ताकि जब हम इस एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करें तो हम सर्वर जो हमें पोर्ट एलोकेट करे वो हमें इजीली मिल जाए. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे dir करते हैं. ठीक है, यहाँ पे npm install express कर लेते हैं एक बार. ठीक है, ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, const express, ठीक है, require, ठीक है, const app, ठीक है, app.listen. ठीक है, मैंने 3000 पे अभी के लिए मैंने 3000 यहाँ पे दे दिया है. ठीक है, हार्ड कोड कर दिया है. ये 3000 हार्ड कोडेड नहीं होगा, ये हम रीड करेंगे किससे, ऐसे const port equals to process.env dot, ठीक है, port. ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इसको रखेंगे कैसे. ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया है. मैं यहाँ पे एक बेसिक राउट बना देता हूँ. ठीक है, app.get, ठीक है, ये मैंने अपना बेसिक एक राउट बना दिया है. ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इट्स डे 5. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पोर्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, बस कर देते हैं, इस पोर्ट को स्पेस डाल देते हैं. ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक env फाइल बनाऊंगा .env करके. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पोर्ट डाल दूंगा, पोर्ट इक्वल्स टू 5001. ठीक है, अरे क्या है, ठीक है, इसको फॉर्मेट नहीं करना मेरे को, पोर्ट. ठीक है, मैंने process.env से पोर्ट उठा लिए. ठीक है, एक काम करके देखते हैं, अगर अब मैं इतना चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा. ठीक है, इसके लिए मुझे सबसे पहले package.json में जाके स्टार्ट की कमांड भी डालनी पड़ेगी. ठीक है ना, स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा node/index.js, राइट. यहाँ पे जाएंगे, यार्न स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, अगर आप देखोगे सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट अनडिफाइंड, जब पोर्ट ही अनडिफाइंड है तो किसको हिट करना है, ब्राउजर में हमारा कुछ मिलेगा ही नहीं, ये किसी भी पोर्ट पे भी रन नहीं कर पा रहा है, राइट, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड ही नहीं कर पा रहा है ये पोर्ट के वेरिएबल को. तो अगर हमें इसको रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हमें एक और प्लगइन करना पड़ेगा, npm install.env, राइट. तो अगर आप देखोगे मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया,
इस मॉड्यूल को, ठीक है। अब ये मेरा पैकेज और जेसन के अंदर आ गया होगा, ठीक है। डॉट env आ चुका है। हमें एक सिंपल सेटिंग करनी होती है यहाँ पे, इसको रिक्वायर करना है, ठीक है। अब रिक्वायर करने के लिए रिक्वायर, ठीक है, डॉट एन डॉट कन्फिग। अब ये क्या करेगा, ये मेरे लिए इन वेरिएबल्स को लोड करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे यार्न स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे अब इसने क्या दे दिया, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5001, राइट। तो अगर अब मैं ब्राउजर के ऊपर जाऊं, यहाँ पे मैं 5001 कर दूं, 5001, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट हेलो वर्ल्ड डे 5। आई एम जस्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ हेलो डे 5 सेशन Node.js सेशन डे 5। मैं यहाँ पे यार्न स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट Node.js सेशन डे 5। तो इस सेशन के अंदर हमने क्या सीखा कि कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट फाइल को क्रिएट करके हम जो हमारे इन्वायरमेंट जो कॉन्फ़िगरेबल वेरिएबल है वो कैसे हम इन्वायरमेंट फाइल से रीड कर सकते हैं, ठीक है। कल को आप MongoDB करते हो, Mongo Atlas को यूज़ करते हो, या और भी जैसे आप Stripe की इंटीग्रेशन करते हो, कुछ भी API बिल्ड करते हो किसी भी तरीके की, जिसमें आप अपने सीक्रेट्स को env फाइल लेवल पे रखते हो, है ना, सर्वर में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर env से रीड करना है तो डायरेक्टली तो आपके रीड होंगे नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको .n को यूज़ कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है। Now we are repeating the session. What we did is we created this folder. Inside this folder, what we did is we run npm init. Once we run the npm init, it created a package.json file for me. Then I installed two packages, that is a .env and express. We will talk about that .env, why we created it. After that, we created an index.js file where we create the simple server which we are listening on port. But the intent of creating this session is to read the, instead of doing hard coding of these port number, what I did is I just started reading my port number through the env file, right. So you can't directly read the variable from the env. Instead, what you can do is you can use the one npm module which is a .env module. You just need to make one setting, that is a required .env.config. Now these variables should be available from the .env file, and it should be available inside the process.env.port, right. So if you will create a new variable, that mongo URI, it should be available inside process.env.mongo URI, right. So once my variable is available, you can see that my server started running on 5001, which we have put it here, like I added the port value as a 5001. So this is all about the today's session. This is the day 5. So we learned how we can read the variable, how we can read the environment file, how we can read the variable from the environment file. So it will definitely help अगर आप environment के ऊपर mean to say अपनी application को deploy करते हो, right. So this would be a very helpful, because the port number, these things should be configurable on the environment side only, right. There are the few environment variables like mongo URI, you will not hard code over here, right. So those will be पाइपलाइन के अंदर भी तो हम ऐसे ही करते हैं, राइट. सो वी सेट द एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड वी रीड द एनवायरमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम देम, राइट. सो इफ यू आप अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप अपने एनवायरमेंट में वेरिएबल्स को सेट करते हो, राइट. तो वो process.env के अंदर ही हम अपने वेरिएबल्स को अवेल कराते हैं और वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमें मिलते हैं, ठीक है. सो इफ यू रियली लाइक द सेशन, प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं डे 6 के अंदर. थैंक यू एवरीवन.